मेरा नाम मीरा है। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और हाल में ही मेरा प्रमोशन हुआ था। मेरे बॉस निखिल के साथ मिलकर मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाला था, जिसके सफल होने पर हमें कंपनी की मालकिन मिताली मैम ने बुलाया। मिताली मैम ने मुस्कुराते हुए बोला, मीरा और निखिल, तुम दोनों ने शानदार काम किया है। हमें वे प्रोजेक्ट मिल गया है जिसके लिए तुम दोनों ने इतनी मेहनत की थी। हम दोनों के चेहरे पर गर्व और खुशी झलक रही थी। फिर मिताली मैम ने कहा, निखिल, तुम्हें अब एरिया का मैनेजर बनाया जा रहा है। और मीरा, तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज़ और एक मुश्किल खबर है। मैंने मुस्कुराकर बोला, कौन सी मैम? वो बोली, तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया है। अब तुम मैनेजर बन रही हो, पर प्रोजेक्ट दूसरे सिटी में शुरू करना है और तुम्हें वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, पर अंदर से मुझे लगा कि यह मेरी मेहनत का असली इनाम है। मैंने हामी भरी और बोला, ठीक है मैम, मैं जाऊंगी। घर वालों को मनाना आसान नहीं था, पर आखिरकार मैं उन्हें समझा पाई कि यह मेरे करियर के लिए ज़रूरी है। अगले हफ्ते मैं नई सिटी पहुंच गई। कंपनी की तरफ से मुझे एक छोटा सा बंगला मिला, साथ में कार और ड्राइवर जिनका नाम शंकर था, और घर संभालने के लिए एक नौकरानी कांता। दोनों पति पत्नी थे, बहुत भरोसेमंद और ईमानदार। पहले ही दिन उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकली तो ड्राइवर शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अब यह शहर भी आपका है। नया ऑफिस था, स्टाफ छोटा था, और वहाँ मेरा असिस्टेंट बना एक नौजवान लड़का, अशोक। अशोक विनम्र था, मेहनती था और अपने काम में माहिर। वह मुझसे काम के हर पहलू में सलाह लेता और हमेशा सहयोग करता। धीरे धीरे हमारी बातचीत एक सहज तालमेल बनने लगा। कभी कभी मीटिंग्स देर तक चलती तो हम साथ में ही काम पूरा करते। उसकी बातों में ईमानदारी थी और मेरे चेहरे पर उसके प्रति विश्वास बढ़ता गया। एक शाम बहुत काम था, बाकी सब स्टाफ जा चुका था, सिर्फ मैं और अशोक ही रह गए। घड़ी में 9 बज चुके थे। अशोक बोला, मैम, अब चलना चाहिए, बाकी काम कल कर लेंगे। मैं थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हम निकल ही रहे थे कि रास्ते में मेरी कार अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, पर गाड़ी नहीं चली। इतने में पीछे से अशोक अपनी बाइक पर आ गया। उसने पूछा, मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा, इससे बेहतर उपाय तो नहीं हो सकता। हम दोनों बाइक से मेरे घर की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और गीली सड़कें और काम की लंबी थकान, सब कुछ उस पल को शांत बना रहा था। अशोक ने रास्ते में एक छोटे ढाबे पर रुक कर कहा, थोड़ा कुछ खा लेते हैं मैम, फिर चलते हैं। हमने सादा सा खाना खाया और आगे बढ़े। घर पहुंचे तो बारिश तेज हो गई थी। दरवाज़ा नौकरानी कांता ने खोला। वो बोली, बीबी जी, आप तो भीग गई है, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। मैं बोली, हाँ कांता, और अशोक भी पूरी तरह से भीग गया है। कांता, इसे एक तौलिया दे दो। अशोक झेप गया। मैम, मैं घर चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा, नहीं, बारिश बहुत तेज है, अभी जाना ठीक नहीं है। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो मान गया। मैं कमरे में चली गई और बारिश की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा मुझे कुछ पुरानी यादें याद दिला रही थी। मेरी मेहनत, मेरे फैसले, और वो पल जब मैंने अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ा था। उधर अशोक ने अपने कपड़े सुखाने को दिए और कमरे में बैठ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोचने लगा कि किस तरह किस्मत ने उसे इस नई जगह और नई बॉस के साथ मिला दिया। कुछ देर बाद मैं बाथरूम से निकली। बालों में पानी टपक रहा था। चेहरे पर थकान के बावजूद एक संतुलित शांति थी। अशोक ने विनम्र स्वर में कहा, मैम, आप बहुत मेहनत करती हैं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद अशोक, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो। यह प्रोजेक्ट हम दोनों मिलकर बेहतरीन बनाएंगे। उस रात बारिश चलती रही। हमने साथ बैठकर चाय पी, कुछ बातें की, काम की, जीवन की और सपनों के बारे में। वो देर तक बातें यादगार बन गई। ना कोई हद पार हुई, ना ही कोई गलत शब्द निकला। बस एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया। अगली सुबह जब बारिश थमी तो सब कुछ सामान्य हो गया। ड्राइवर कार ठीक करवा कर लौटा और ऑफिस का नया दिन शुरू हुआ। पर उस दिन के बाद मेरे और अशोक के बीच एक नई समझ आ गई। वो मुझे सिर्फ मैम नहीं, एक इंसान की तरह समझने लगा, और मैं भी उसे एक भरोसेमंद साथी की तरह देखने लगी।